हाय गाइज, स्मार्ट स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास फर्स्ट की एक पोएम है, उसको मैं आपको पढ़कर उसका हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं ये चीज़ सिखाऊंगा। कई बार क्या होता है कि पोएम का जो अर्थ निकालना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन अगर आप कुछ खास बातों पर ध्यान दें, कुछ खास पॉइंट्स हैं, अगर उन पर आप ध्यान देते हैं तो पोएम का अच्छी तरह से आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं इस पोएम को समझाने से पहले इस पोएम में आने वाले कुछ खास वर्ड हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उनका हिंदी मतलब आपको बता देता हूँ ताकि इस पोएम को समझने में और आसानी हो। तो देखिए, जैसे आपके सामने दिख रहा है कि पहला वर्ड है स्टेटली। स्टेटली जिसका मतलब होता है शानदार। एरोज, एरोज मीन्स होता है तीर, जैसे एरो मीन्स तीर होता है, एरो का बहुवचन होता है एरोज, तो तीरें। लेकिन एरो का दूसरा मतलब भी होता है किरणें, जैसे प्रकाश की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें, चाँद की किरणें, तो उनको भी अपन एरोज कह देते हैं। कार्टेसी, ये कार्टेसी बहुत खास वर्ड है, बहुत ही ये नया वर्ड है जो कि अक्सर पोएम में यूज होता है, लेकिन कभी कभार यूज होता है, ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ। कार्टेसी का मतलब होता है घुटने मोड़कर बैठने की मुद्रा। जब हम किसी को सम्मान देते हैं अपने घुटने मोड़कर, खासकर ये लेडीज़ जो होती हैं, है ना, फीमेल, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है लोनली, मीन्स अकेलापन। ग्रेसियस, शिष्ट या विनम्र। सैटिन, सैटिन यहाँ पर एक ये बहुत ही खास वर्ड है। सैटिन मीन्स, सैटिन होता है ये एक तरह का पोशाक होता है जो रेशमी होता है, यानी रेशम का बना होता है। बो, बो मीन्स होता है झुकना, ठीक है, या सर झुकाना। सूट, सूट का मतलब मारना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कविता में कुछ और ही मतलब लिया गया है जो मैं आपको इस कविता में बताऊंगा आगे। ठीक है। प्रीटीएस्ट, जैसे प्रेटी मीन्स होता है सुंदर, बहुत सुंदर, वैसे ही प्रीटीएस्ट का मतलब भी क्या होता है, बहुत सुंदर। ये क्या होता है, प्रेटी का सुपरलेटिव डिग्री होता है। चलिए, तो आगे देखते हैं, पोएम को फटाफट समझते हैं। बहुत ही अच्छी और शानदार पोएम है जिसका टाइटल है, जूम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, इसका टाइटल ही है द स्टेटली लेडी। स्टेटली मीन्स शानदार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टेटली मीन्स शानदार, तो शानदार लेडी का ये टाइटल है। देखते हैं इस पोएम में एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए पहले क्या होता है कि पिक्चर को देखिए, इसको समझिए अच्छी तरह से कि पिक्चर में आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है। एक माइंड सेट बनाइए, ठीक है, दिमाग में एक जो कंसेप्ट लीजिए कि इस पोएम में क्या होने वाला है, एक अंदाज़ा आपको हो जाता है, जिससे आपको इंग्लिश का जो ये पोएम लिखा हुआ है इसका हिंदी निकालने में आपको आसानी होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पोएम में जो लिखा रहता है उसका सेंस, उसका अर्थ कुछ और होता है, इसलिए जब आप पिक्चर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ पर एक उसके सामने फूल है। तो एक्चुअल में जो इस पोएम में जो कवि है वो क्या बना हुआ है, एक लड़की का रोल किया हुआ है। ठीक है, एक लड़की के रूप में बात कर रहा है, और किससे बात कर रहा है, किसको देख रहा है, एक फूल को। ये एक तरह का फूल होता है जिसको हम तुलिप कहते हैं। तुलिप, अभी आप आगे देखेंगे, सॉरी इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। अभी ये पोएम में आगे ये वर्ड आया हुआ है, तुलिप कहते हैं इस फूल को। ये भी इसकी पिक्चर जो है आगे आपको मिलेगी। तो चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। पोएम छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, बस मेरा उद्देश्य था कि आपको सेंस बताना होता है कि जैसे आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम पर आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बाद आपको पोएम पढ़ना चाहिए, तभी आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए, आई सा अ स्टेटली लेडी, मैंने देखा एक शानदार लेडी को, औरत को, इन अ ग्रीन गाउन, हरे गाउन में। व्हेन द मून वॉज शूटिंग सिल्वर एरोज, सिल्वर मीन्स चांदी होता है, एरोज यानी तीरें, जिसको मैं कह रहा था, आपको पीछे बता रहा था कि यहाँ पर इसका मतलब होगा किरणें। कौन शूटिंग कर रहा था, शूट यानी मारना या गिराना, तो चाँद, चाँद क्या कर रहा था, अपने चाँद
क्या कहते हैं उसको, सिल्वर, है ना, सिल्वर रूपी किरणों को नीचे गिरा रहा था, अपनी प्रकाश की किरणों को फैला रहा था, है ना, इसका सेंस ये होगा। नेक्स्ट है एंड द स्टेटली लेडी, और वो शानदार औरत, इन हर गाउन ऑफ ग्रीन, अपने हरे गाउन में। देखिए अभी ऊपर क्या बोला, ग्रीन गाउन में, ठीक है, हरे गाउन में, और यहाँ भी वही है, अपने हरे गाउन में, ठीक है। मेड द प्रीटिएस्ट कार्टेसी आई हैड एवर सीन। तो यहाँ पर देखिए जो गाउन शब्द आ रहा है वो आप जानते होंगे, ठीक है, एक पोशाक होती है औरतों की। तो ग्रीन गाउन है, किसको बोल रहा है, ये जो लड़की है ये किसको बोल रही है, यहाँ जो टुलिप का फ्लावर है उसका जो निचला पार्ट है आप देख रहे हैं ये हरा है, ठीक है, बिल्कुल ये हरा दिख रहा है, तो इसलिए उसको क्या कह रहा है, वो कह रही है उसको हरे गाउन में, क्योंकि ये फ्लावर का जो निचला पार्ट है, पोर्शन है, वो क्या है, हरा है पूरा, तो उसको वो क्या कह रही है, हरा गाउन बोल रही है। मेड द प्रेटिएस्ट कर्टेसी, मतलब एक मुद्रा बना रही है बैठने की, एक जैसे औरतें बैठती हैं घुटना मोड़कर, वो उसका क्या बना रही है, मुद्रा बना रही हैं, ताकि क्या है वो उसको सम्मान दे सके। फिर है आई हैड एवर सीन, मैंने शायद कभी देखा था, मैंने मतलब इस तरह का जो ये पोशाक है, इस तरह का जो उसका कार्टेसी है, मैंने शायद कभी देखा था। चलिए मैं इस पोएम को नेक्स्ट बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको जो राइटर है उसका नाम भी दिख रहा है, ठीक है, फ्लोरा सैंडस्टोर्मा है। यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था, टुलिप, टुलिप फ्लावर की, ये टुलिप का पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। आपने अक्सर कंप्यूटर की स्क्रीन में देखा होगा, टुलिप बहुत ही देखने में खूबसूरत दिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। लिटिल लोनली लेडी, छोटी अकेली औरत, यू मस्ट बी अ क्वीन, मस्ट भी यानी ज़रूर होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। तो वो लड़की कह रही है इस फूल को, तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें तो एक रानी होना चाहिए, इतना सुंदर हो, ठीक है, इतना खूबसूरत हो, तुम्हें एक रानी होना चाहिए। इन योर येलो सैटिन, येलो, क्योंकि जो फ्लावर है वो उसका जो फूल है वो अक्सर येलो दिखता है ना, येलो रहता है, तो वो उसको क्या बोल रही है, सैटिन, यानी क्योंकि ये मखमली होता है। जो फूल होते हैं आप खुद भी टच करके महसूस किए होंगे कि जो फूल होते हैं वो मखमली होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको सैटिन कह रही है। एंड योर गाउन ऑफ ग्रीन, और तुम्हारा जो ये हरा गाउन है और मखमली जो ये फूल है येलो कलर का, इसमें तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें तो एक रानी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बट द स्टेटली लेडी, लेकिन शानदार औरत, बोर्ड हर ग्रेसियस हेड, कौन शानदार औरत, ये फूल, यहाँ पर जो शानदार लेडी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, इस फ्लावर की बात की जा रही है। जो कवि है एक लड़की के रूप में बात कर रही है, वो इस फूल को कह रही है कि शानदार लेडी, ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इस तरह से, चूँकि पहले आपने समझा था कि यहाँ पर फूल से बात कर रही है, कभी यहाँ पर एक लड़की के रूप में है जो एक फूल से बात कर रहा है, तो आपको पोएम का जो सेंस है वो समझ में आने लगता है। अगला लाइन है देखिए, बोर्ड हर ग्रेसियस हेड, ग्रेसियस मतलब यहाँ पर होता है शिष्ट या विनम्र, उसने अपना विनम्र सर झुकाया, यानी इस फूल ने उस लड़की के सामने अपना सर झुकाया, झुकाई, क्योंकि ये इसके लेडी माना गया है। और इसके बाद क्या होता है, आई वॉज मेड अ टुलिप, वो क्या बोली, यानी ये जो स्टेटली लेडी है, ये जो फ्लावर है, इसने क्या बोली, ये बोली आई मेड अ टुलिप, मुझे क्या बनाया गया है, मुझे टुलिप बनाया गया है, मैं एक प्रकार का फूल हूँ, ठीक है, टुलिप, नॉट अ क्वीन, सी सैड, वह बोली कि मुझे तो एक टुलिप बनाया गया है, ना कि रानी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं
तो अगर चाहते हैं कि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।